हेलो एवरीवन। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज 20C को, जो कि क्लास 7 का एक्सरसाइज है। और इसमें आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 to 11। इससे पहले के वीडियोज में हम लोग पहले के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं और काफ़ी डिटेल एनालिसिस के साथ सॉल्व किए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस सवाल में जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमको दिया क्या गया है, तो इसमें दिया गया है कि बेस जो है वह ट्वाइस है हाइट के, मीन्स बेस इज ट्वाइस इट्स हाइट। कोई पैरेललोग्राम है, उसमें पैरेललोग्राम का जो बेस है वह हाइट का दोगुना है। और साथ ही साथ यह भी दिया गया है कि एरिया जो है पैरेललोग्राम का वो 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमको निकालना क्या है, तो हमको उस पैरेललोग्राम का बेस और हाइट निकालना है। तो फार्मूला तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पैरेललोग्राम का क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो हम इस सवाल में सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले मान लेंगे हाइट क्या है। तो लेट हाइट ऑफ पैरेललोग्राम बी एक्स। हाइट को मान लिया हम एक्स, तो बेस क्या हो जाएगा मेरा, बेस ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, तो हमको पता है बेस डबल है इसका, तो 2x हो जाएगा। हाइट का डबल है तो 2x हो गया। अब हम एरिया तो हमको पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको 512 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और बेस के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x, और हाइट के जगह पे क्या लिख सकते हैं, x। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 512 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 512 को आप कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √256 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 16 आ गया, दैट मीन्स x क्या था, बेस था, हाइट था। HEIGHT हाइट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो हाइट का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से आप बेस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बेस क्या माने थे, 2x माने थे, दैट इज़ 2 × 16, दैट इज़ 32 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और आप आई होप कि आपको इसका सारा चीज़ समझ में आया। और यहाँ पे √256 लिखे हैं, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 16 × 16। और चूँकि स्क्वायर है तो एक 16 हम यहाँ से निकाल लेंगे और हम निकाल सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको एरिया ऑफ रोम्बस कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। इसमें हमको दिया क्या क्या गया है, तो दिया गया है ईच साइड ऑफ रोम्बस इज़ 12 सेंटीमीटर, हर एक साइड 12 सेंटीमीटर होगा। और हाइट इसका दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को पता है कि रोम्बस के केस में जब बेस और हाइट दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसका फार्मूला हम किस प्रकार से एरिया का हम यूज करेंगे। तो बेस और हाइट जब दिया हुआ हो तो हम फार्मूला यूज करेंगे, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, या साइड इंटू हाइट भी हम इसको बोल सकते हैं। क्योंकि सारा साइड दिया है तो बेस भी दिया ही हुआ है। तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, यह पहला का आंसर हो गया। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट कर देंगे हम, क्योंकि यह भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम है। तो जब भी याद रखना है कि जब भी रोम्बस में साइड दिया हुआ हो और हाइट दिया हो तो हम यह फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डायगोनल वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं तब जब डायगोनल दिया हुआ हो, यह हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। तो हमारा बेस कितना दिया है इसमें, 12 सेंटीमीटर। अब बेस 12 सेंटीमीटर क्यों लिए, तो सारा साइड इसका हमको दिया गया है। सारा साइड अगर हमको दिया गया है तो सारा साइड तो 12 सेंटीमीटर ही होगा ना। तो बेस भी 12 सेंटीमीटर ही हुआ, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। तो इसलिए हम बेस 12 सेंटीमीटर ले लिए। हाइट क्या है, 7.5 है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 से बन जा 84, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वैल्यू आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके 2 को हम सॉल्व करके देखते हैं। 2 में हमको ईच साइड 2 डेसीमीटर दिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यूनिट को कन्वर्ट करना है, इसको हम सेंटीमीटर में बदल देंगे क्योंकि हाइट इसका 12.6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम अगेन फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट, दैट इज 20 सेंटीमीटर इंटू 12.6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर आ जाएगा। आप रफ में करके देख लीजिए, हम कर चुके हैं। तो ये रहा आंसर।
ध्यान बस यही रखना है कि जब रोम्बस का एरिया हमको निकालना हो और बेस और हाइट गिवन हो तो हम लोग फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, बेस इंटू हाइट। अदरवाइज अगर डायगोनल्स दिए गए हैं तो हम क्या यूज करते हैं, एरिया इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 यूज करते हैं, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स बाई में 2। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 10 जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व किए हैं। और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों को एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। इस केस में क्या है, हमको डायगोनल्स का लेंथ दिया गया है। पहला डायगोनल 16 सेंटीमीटर का, दूसरा 28 सेंटीमीटर का, और दूसरे क्वेश्चन में 8 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर का पहला डायगोनल हो गया और दूसरा डायगोनल हो गया 5 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर का। तो आप देख सकते हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हम रोम्बस का एरिया निकाले हैं उसमें हमको बेस और हाइट दिया गया था, तो हम फार्मूला क्या यूज किए थे, B/H यूज किए थे। लेकिन यहाँ पे हम किस वाले फार्मूला को यूज करेंगे, डायगोनल वाले फार्मूला को यूज करेंगे। तो हम पहले वाले को सॉल्व करके देखते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मीन्स डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब इसको जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 16 इंटू 28 हो जाएगा। इसको आप कट कर दीजिए 2 से, 2 8 जा 16। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो था पहला का आंसर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से डायगोनल अगर गिवन हो तो एरिया ऑफ रोम्बस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको यूनिट कन्वर्ट करने का ध्यान में रखना होगा। तो हम अगेन लिखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। क्यों, क्योंकि इस बार भी डायगोनल दिया हुआ है। और 1/2 वैल्यू पुट करेंगे, जब 8 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 85 हो जाएगा। और इंटू 5 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 56 हो जाएगा। इसको आप कट करेंगे तो 28 टाइम्स यह कट होता है। और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2380 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको रफ में मल्टीप्लाई करेंगे, हम पहले कर चुके हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 जो कि काफ़ी सिंपल था और आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।